सी फ्रेंड्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले के सारे फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट क्वेश्चन आप तक पहुंच गया था 10th स्टैंडर्ड का। ओके, तो देख लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। उर्दू मीडियम वाले भी देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे। क्या एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस फाइंड आउट दिस पॉइंट। एक्स एक्सिस पर है वो फाइंड कर लेना है। अगर एक्स एक्सिस पे फाइंड कर लेना है और ए बता रहा है कि -3 4 बी 1 एंड -4 ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब हम फासला है। यहाँ से जैसे पी से लेकर ए तक का जितना फासला है उतना ही पी से लेकर बी तक का फासला है। मीन्स इट इज़ इक्वी डिस्टेंस बता रहा है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, और उर्दू मीडियम के हिसाब से हम फासला है। तो ये एक्स महवर पर बता रहा है, यानी लिखेंगे हम लेट, फ़र्ज़ किया है ना, फ़र्ज़ किया लेट ऑन एक्स एक्सिस, फ़र्ज़ किया एक्स महवर का नुक्ता एक्स एक्सिस पॉइंट पी है ना, वो पॉइंट पी है। लेट ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट पी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी पी ए एंड पी बी दोनों सेम आएगा। यह पी से लेकर ए तक और पी से लेकर पी ए इज़ इक्वल टू पी बी बता रहा है वो, ये कंडीशन बता रहा है। अब एक्स एक्सिस पर बता रहा है, यानी पहले जो हम लिखते हैं ये एक्स है और ये वाई है। अब ये इक्वी डिस्टेंस बता रहा है किसके, तो ये पी है। ये पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पी के मुहद्दिद क्या आएंगे, यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 आएगा इसमें। ओके, ये याद रख लेना। यहाँ पर अगर वाई एक्सिस एग्जाम में आता है तो एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हम ऐसे ही करते जाएंगे इसको। सो क्या आ जाएगा, देखो इसमें वैल्यूज़ पुट करो। यहाँ पर क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे, x2 इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू है p इज़ इक्वल टू पी बी, तो फॉर्मूला लिख दो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इधर का ले लो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला लिए, ये दोनों तरफ क्यों इक्वी डिस्टेंस बता रहे इसलिए दोनों तरफ ले रहे है ना। अब नाउ पुट द वैल्यूज़ x2 माइनस x1। पहले क्या लेना है, पी ए, तो पी के कोऑर्डिनेट्स ले लो। यहाँ पर देखो इधर क्या है, ये रफ वर्क यहाँ पर है पी के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम नहीं है, मतलब हमने कंसीडर किए x और 0 है। पी ए है ना, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 एंड 4। फिर इधर वाला इधर लिख लेते हैं। इधर क्या है हमारे पास पी बी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास x एंड 0, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 एंड -4। बिल्कुल इजी है देखो, है ना। अब इसी में से ले लेना है यहाँ पर पी ए मीन्स ये x2 माइनस x1 स्क्वायर ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो कैसे करेंगे देखो इसमें कि x माइनस, इसमें कैसा भी लिख सकते हैं आप, आंसर वही आएगा। ये x माइनस फार्मूले का माइनस और ये माइनस, ये दिस माइनस दिस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा फार्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। x प्लस 3 मीन्स डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा, स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1। अब हमारे पास y2 क्या है, यहाँ पर y2 ये 0 है, और y1 क्या है हमारे पास, ये x1 और ये y1 है, x2 और y2 है सॉरी, और ये x1 और y1 है। तो 0 माइनस 4 आ जाएगा, 0 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, तो अब इधर भी लिख लो ऐसे ही सेम, x2 माइनस x1 इसमें से सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो x माइनस क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही देखो आते रहेगा जैसे इधर आया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने क्या मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर कुछ लिखे नहीं हमने। x प्लस क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा इधर, यहाँ पर 3 और फिर ब्रैकेट है, x प्लस 3 आ जाएगा। तो x प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस मीन्स -4 का स्क्वायर है। इधर भी वैसा ही लिखेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर ये सेम लिखेंगे, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। देखो बिल्कुल इजी हो गया। अब ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिख दो। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, यानी मुरब्बा करने पर क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, बाकी सब सेम वैसे ही रहेगा। x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 इज इक्वल टू, ये भी निकल जाएगा, देखो ये और ये निकल जाएगा इसके ऊपर का,
बाकी क्या रहेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ये 16 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब सिर्फ इतना ही बाकी बचता है, a प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले से करेंगे इसको। क्या है फार्मूला हमारा, a प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले से, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर लास्ट टर्म स्क्वायर, तो इसमें भी फर्स्ट टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आएगा ये, ओके। प्लस ये देखो 2ab यानी 2a क्या है x इंटू 3, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर एंड लास्ट टर्म स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर प्लस ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू 1। अब देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो इसमें से क्या क्या कटता है, ये एक्स स्क्वायर को इधर लेके तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना पूरा, तो इधर क्या बाकी बचता है देखो 6x प्लस 9 इज इक्वल टू ये बाकी बचता है माइनस 2x प्लस 1। अभी एक्स टर्म सेम है, ये x तो इसको भी इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 9 को इधर ले लो तो माइनस 9 हो जाएगा। 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू माइनस 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 अपॉन माइनस 8, 8 1 ज़ा 8 यानी माइनस 1 आ गया। एक x इज इक्वल टू कितना आया हमारा, ये जो p आया था यहाँ पर x और 0 था ना, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1 आया और पहले से 0 था एक y इज इक्वल टू, ओके। तो ये आपका आंसर रहा। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या है, तस्दीक कीजिए, वेरीफाई, ये R27 और Q22 एंड P गिवन -2 एंड 2, PQR ऐसे दिया हुआ, ये बता रहा है कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है क्या नहीं, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है क्या नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है क्या नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखो क्या करना पड़ता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, है ना, PQR ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या नहीं हमको देख लेना है। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 2 एंड 7, Q के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 2 एंड 2 -2 एंड 2 ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर पहले हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं निकालना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको पहले देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के रास है क्या नहीं, यानी वर्टाइसेस है क्या नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट है क्या नहीं। तो क्या कर लेते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा फार्मूला क्या आ सकता है यहाँ पर, ये PQR है ना, ये PR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस का फार्मूला आ जाएगा इसमें। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस स्क्वायर। अब पहले इसकी वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। पहले हमको PR चाहिए, फिर क्या चाहिए, PQ चाहिए और QR चाहिए। तो पहले PQ का डिस्टेंस फाइंड कर लो, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो -2 एंड 2 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 2 एंड 2, इसमें से ही ले लेते हैं हम PQ, है ना। चलो देख लेते हैं अभी x2 क्या आएगा, ये x1 y1 x2 y2, दिस माइनस दिस कर दो तो 2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस फार्मूले का और ये -2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2, ये y2 कितना है, ये y2 है, y2 कितना है हमारे पास 2 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, ओके। ये डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूले से करते जा रहे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं अब यहाँ पर, है ना। तो क्या आ जाएगा देखो, ये PQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू √16, मतलब इसका आंसर 4 आया, ओके। इसका स्क्वायर रूट, अब PQ हो गया, अभी हमारे पास ये हो गया, ये निकालो QR, ओके। चलो देख लेते हैं QR के लिए। अब QR के लिए भी वही फार्मूला रहेगा, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख दूँ क्या हम, है ना, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। देखो Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 एंड 2 और R के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 एंड 7 है, बिल्कुल ईजी है। देखो Q के कोऑर्डिनेट्स है और इसके R के कोऑर्डिनेट्स है, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x2, ये x1 y1 है और ये x2 y2, 7 माइनस 2 आ जाएगा, 7 माइनस 2 का स्क्वायर,
देखो शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं, आपको समझते जाना है। 2 - 2 का स्क्वायर 0 स्क्वायर यानी 0 ही आएगा, प्लस 7 - 2 यानी 5 का स्क्वायर आएगा। देखो उसी के आगे लिख लेते हैं हम, ये क्या हो रहा है हमारा, क्यू आर है हमारा, है ना, क्यू आर। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, मीन्स आंसर कितना आएगा 5 इसका, है ना। अब देखो क्या क्या हो गया हमारे पास, पी क्यू हो गया और क्यू आर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, और पी आर चाहिए। तो पी आर फाइंड कर लो, पी आर इज इक्वल टू, है ना, आपको हाईलाइट कर दूँ क्या इसको, ये देखो यहाँ से यहाँ तक हम 0 ये हाईलाइट कर दूँ तो यहाँ पर क्यू आर पी क्यू हो गया था, है ना, पी क्यू यहाँ तक हो गया था, सॉरी ये देखिए यहाँ तक हो गया था पी क्यू, और क्यू आर यहाँ से यहाँ तक हो गया, समझने की कोशिश कर लेना, है ना। फिर अभी हमारे पास क्या मालूम कर लेना है, पी आर मालूम कर लेना है। इसको देखो हम पी आर को फाइंड कर लेते हैं। पी आर में भी x2 - x1 आएगा और y2 - y1। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -2 and 2, और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 and 7 है ना। तो ये x1 - x2 ये दिस माइनस दिस आ जाएगा। देखो 2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये y2 है और ये 7 है, 7 - 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, देखो बिल्कुल इजी है। अभी माइनस माइनस प्लस करते हैं, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 यानी 5 का होल स्क्वायर। देखो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आएगा, और इसका 25 आ जाएगा इसका। तो दोनों का एडिशन कर दो, 16 प्लस ये क्या आएगा 41, है ना। अब हम ये फार्मूला जो पहले लिखे थे ना पाइथागोरस थ्योरम, वो ले लो, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला लिखे थे वो फार्मूला लिख दो, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दो और देखो क्या आ रहा है आंसर। वो जैसे पी क्यू का हमारे पास क्या आंसर आया था 4, 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर कितना आया था 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या था √41 है, देख लेते हैं सही है कि नहीं। 14 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और ये 25, और ये कितना आया है 41। सो 16 + 25 कितना आता है 41, है ना। ये 41 और यहाँ पर भी 41 था, √ का स्क्वायर था, है ना। देखो यहाँ पर जैसे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है ना, तो अगर हम सिर्फ इतना ही सॉल्व कर लेते हैं, सेम इतना ही पहले सॉल्व करके देखो, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो ये आएगा आंसर। पहले ये मत सॉल्व करो, है ना, क्योंकि ये फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको फिर से। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस ये आ गया आंसर आपका, क्या आ गया 41 आ गया। अब पी आर की वैल्यू कितनी आई थी, पी आर की वैल्यू आई थी 41। अब हम इसको भी स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सब स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसका भी बोथ द साइड स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 41 आ गया। देखो दोनों भी सेम आंसर आए, मतलब ये लिखो कि दिस इज़ पी क्यू आर इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। ओके, तो ये 4 और 5 2 क्वेश्चन आपके पास पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब